बाप रे, इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर, तो मैं तो देख के पागल ही हो गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ क्या लूँ और क्या ना लूँ। इतनी अच्छी चीज़ें, मुझे ये भी पसंद आ रहा है। अरे वाह, ये गर्वित के लिए ले लेती हूँ, गर्वित खुश हो जाएगा। बुन्नो आ गया घूमने हमारा छत में। सबसे पहले हमारे घर में ना ब्रूनो उठता है। आज ब्रूनो को स्वेटर पहना दिए क्योंकि इसके इतने सारे कपड़े हैं ना ब्रूनो के, ये सब फाड़ फोड़ के ठीक कर देता है। ब्रूनो आराम से घूमेगा, थोड़ी देर दौड़ेगा। मौसम भी बड़ा ख़राब हो रहा है आज तो, साल का आखिरी दिन, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज तो। बारिश तो नहीं होगी पर मौसम हो रहा है थोड़ी बहुत ख़राब। हमारे फूल फाल भी सूख चुके हैं। अब टमाटर का पेड़ अच्छा होने लग गया यहाँ पर, है ना। टमाटर का पेड़ अच्छा हो रहा है। बुनो चला नीचे। अब ब्रूनो थोड़ी दौड़ेगा, उसके बाद चलते हैं नीचे। ब्रूनो आजा, बुनो आजा, बुनो चल चल चल। ओ ला ला ला, भाग गया भाग गया, ला 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 भाग गया। हेलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट में। तो सरोजनी नगर मार्केट आए थे तो मैं आगे आगे चल रही थी, पीछे से मेरी फ्रेंड आ रही थी। तो बस जैसे हमने सरोजनी नगर मार्केट में एंट्री करी तो बाप रे बाप, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं क्या ही बताऊं। खैर, हम आगे को चले तो सबसे पहले हमें वहाँ गोलगप्पे की दुकान मिली, जो हमने सुबह सुबह कुछ खाना नहीं था, पर भीड़ काफ़ी मात्रा पे थी। फिर हम आगे साइड को गए तो समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर लें क्या। बस मेरा मोबाइल का कवर जो था वो हो चुका था ख़राब। फिर हम यहाँ पर लेने गए मोबाइल का कवर, और इसका रेट पता है, ब्लैक वाले का रेट था 450 रुपया। फिर उसने भैया से कम कराया, कम कराया, कम कराने के बाद ये हमें मिला 200 रुपये में। और मुझे दूसरा भी काफ़ी पसंद आ रहा था, पर ये थोड़ी ज़्यादा चमकीला था, इसलिए मैंने ये लिया नहीं। तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं आज सरोजनी नगर मार्केट में। सरोजनी नगर मार्केट लगभग मैं 4-5 साल के बाद आ रही हूँ, क्योंकि मैं सरोजनी नगर मार्केट आती नहीं हूँ। पर मुझे पता चला यहाँ पर सेल लगी है, बहुत बड़ी सेल, क्योंकि ये इस साल की आखिरी सेल है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आज हम भी चले ही जाए। तो यहाँ पर गई, मुझे कुछ विंटर के कपड़े लेने थे, जो मुझे समझ नहीं आया क्या लूँ। पर विंटर के कपड़े शपड़े तो कुछ लिए नहीं। मैंने यहाँ पर पहले ईयररिंग देखे, कुछ नेकलेस वगैरह थे, कुछ कानों के झुमके थे, बड़े ही प्यारे थे। और पता है, इतने सस्ते थे, इतने सस्ते थे, मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। मेरे पास तो पैसे पड़ गए थे कम, और ये इतने रीजनेबल रेट पे थे, मज़ा आ गया देख के मुझे। बस फिर भैया से वहाँ पर हम कह रहे थे थोड़ी कम कर लो। भैया कह रहे थे मैडम ऊपर में सेल लिखा हुआ है, ये कम नहीं हो सकता है। तो फिर हमने वहाँ से एक दो झुमके वगैरह लिए, एक तो मैंने तुरंत लिए और तुरंत पहन लिए। बस उसके बाद क्या था, मुझे ये वाले भी पसंद आए थे, इसमें गणेश भगवान जी बने थे, तो मैं वही देख रही थी। मैं कह रही थी ये मेरे कान के हिसाब से ना थोड़ी बड़े हो जाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लूँ या नहीं लूँ। पर थे बहुत सस्ते, 50 रुपीज़ ओनली। पर मैंने ये लिए नहीं क्योंकि बहुत बड़े से दिख रहे थे मुझे। पर मैंने ये वाला, मुझे पसंद था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़े थे। उसके बाद फिर क्या, फिर हम थोड़ी आगे गए। आगे क्या गए, उसी शॉप पर मैं कुछ और कलेक्शन देख रही थी। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ और क्या ना लूँ। उसके बाद फिर हम थोड़ी आगे साइड गए। आगे साइड गए तो भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, बाप रे बाप। फिर क्या था, मोबाइल के जो कवर वाला भैया था, उसके शॉप पे दोबारा आ गई थी। वो भी हंस रहा था कि एक मैडम मिल गई है, मैं वो गए थे दोबारा फिर आ गई। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे एक कवर और लेना है। तो फिर मैं आई, तो यहाँ पर से मैंने कवर वगैरह देखा। फिर मैंने भैया से बोला मुझे जो पसंद था वो निकाल के दिखा दो। तो भैया बस दिखा ही रहे थे कवर। मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूँ कौन सा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कवर थे ना यहाँ पर, 150-200। और पर यहाँ इस मार्केट में बार्गेनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, जो कि बार्गेनिंग करने में मुझे तो बहुत जल्दी हंसी आ जाती है। तो मैं बार्गेनिंग कर नहीं पा रही थी। जो मेरे साथ फ्रेंड आई थी उसने काफ़ी बार्गेनिंग कर ली अच्छी खासी। बस फिर क्या था, उसके बाद हम सुबह के समय में इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है, अच्छी जैकेटें थी, पर उन सब में लिखा था फिक्स प्राइस। और 200 रुपये में इतने अच्छे अच्छे जैकेट। पर मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे इसमें से कुछ लेना तो था ही नहीं, क्योंकि मैं तो जो मुझे लेना
लेना था वो मुझे मिला नहीं अभी तक। मुझे लेना था एक लॉन्ग जैकेट पर जो भीड़ इतनी ज़्यादा है फ्रंट यहाँ पर। ओपन हो, बट मुझे उसमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। और भीड़ यहाँ पर सुबह सुबह के समय में हो चुकी थी स्टार्ट। तो फिर क्या, यहाँ पर आ गई मैं नेकलेस यानी कि झुमके और गले के जो हार मिलते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मैं फिर आ गई। और मुझे ये सब कॉस्मेटिक चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादातर मैं इसको यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे ये वाला जो नेकलेस था ये काफ़ी पसंद आया। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि कैसा लग रहा है, वो कह रही थी अच्छा है। तो ये वाला नेकलेस हमें बहुत अच्छा मिल गया था, पर हम इसमें बार्गेनिंग और भी कराना चाहते थे। तो मुझे ये वाला पसंद आया था। मैंने भैया से बोला इसको साइड कर दो, मैं कुछ और भी देख लेती हूँ। तो झुमके वगैरह भी बहुत अच्छे थे, पर मैंने वो सब तो लिया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। ये वाला नेकलेस भी अच्छा था, ये 150 रुपये का था, पर मैंने ये लिया नहीं। ये वाला था जो, ये 250 रुपये का था, ये भी मैंने लिया नहीं। लग तो काफ़ी अच्छा रहा था, जैसे वेस्टर्न ड्रेस वगैरह के साथ पहनने के लिए अच्छे थे, बट मैंने ये लिया नहीं। पर देखे मैंने सारे झुमके वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, पर इतने बड़े बड़े झुमके मुझे चाहिए भी नहीं थे, तो मैंने ये भी नहीं देखा। फिर मैं गई दूसरी साइड, क्योंकि भैया ने कहा भी सामान खुल रहा है, वेट करो। तो फिर मैं दूसरी साइड गई। यहाँ पर तो मुझे इतना अच्छा ये वाला नेकलेस लगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने ये सोचा लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि इतना सारा अगर कलेक्शन एक साथ देखो ना, तो समझ नहीं आता कि हम क्या शॉपिंग करें और क्या ना करें। बस उसके बाद मुझे ये लंबा सा ऐसा लग रहा था जैसे नेक में ना एम्ब्रॉयडरी किया होता है ना, इस तरह से ये वाला नेकलेस लग रहा था। मुझे लग रहा था इसको मैं ले ही लूँ, पर ये था थोड़ी महंगा, इसलिए मैंने सोचा पहले बार्गेनिंग कराते हैं। उसके बाद भैया ने कहा आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद इसको लेने लें, आपको पसंद आएगा तो लेना, पसंद नहीं आएगा तो नहीं लेना। तो बस मैं इसको फिर मैंने इसकी डोरी खोली और ट्राई कर ही रही थी कि मुझे लग तो काफ़ी अच्छा रहा था, बस वही था थोड़ी महंगा था। तो भैया से बार्गेनिंग वगैरह कराई, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ट्राई किया। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आया, ऐसा लग रहा है ना जैसे इसके ऊपर मेरे स्वेटर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, इस तरह से। बड़ा अच्छा मुझे लगा, ये यूनिक सा ना, सुंदर सा, बट थोड़ी सी लंबा था। मैं समझ नहीं आ रहा था, मैं डबल माइंड हो गई थी कि मैं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि इसमें एक ये वाला कलर भी था, मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। मार्केट में जाके ना यही समझ नहीं आता कि हम लें क्या और लें क्या ना। और मैं ऐसी चीज़ें खूब ज़्यादा मुझे पसंद है। खैर जो भी है, फिर भैया ने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दिया, और फिर डिस्काउंट दे दिया तो लेना तो बनता है। और ये वाला नेकलेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो मुझे लंबा लग रहा था, फिर ये वाला अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा ये भी हम ले ही लेते हैं। तो भैया से प्राइस वगैरह पूछी, भैया ने कहा आप ले लो, आपका जितना कम होता है, जितना कम हो सकता है उतना हम कम करेंगे, बाकी नुकसान करके तो आपको नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा भैया। तो खैर भैया जी ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया। मैंने फिर ये मल्टी कलर वाला लिया, क्योंकि मैं साड़ी वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे लगा ये मैं ज़्यादा यूज कर सकती हूँ। तो मैंने फिर ये वाला अच्छा लगा मुझे, मैंने एक ही ले लिया, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ये भी लेने के बाद फिर क्या था, फिर पेमेंट वगैरह करने की बारी आ गई। तो मैंने तो जैसे मैं पेमेंट उसको कह रही थी ना डिस्काउंट करने को, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या, रेट क्या बताऊँ। तो मेरे साथ में जो लड़की थी उसने फिर इसमें डिस्काउंट वगैरह करवाया, तो उसको भी ज़्यादा हंसी आ रही थी, वो भी ज़्यादा बोल नहीं रही थी कुछ। पर फिर उसके बाद क्या था, सामान हमने लिया, लेने के बाद डिस्काउंट करने के लिए बारी आ गई। तो मुझे यहाँ पर इतना बड़ा सांप जैसा भैया बैंगल्स मिल गया, चूड़ी तो गोल्डन में थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं बहुत साल पहले, मुझे लग रहा है 2007 या 8 में मैं ऐसी चीज़ें ना काफ़ी यूज करती थी, तो वो काफ़ी पतली भी होती थी, मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती थी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा एक ले ही लूँ। तो मैं समझ नहीं आ रहा था गोल्डन कलर लूँ या सिल्वर कलर लूँ, तो मैं वही पूछ रही थी। फिर उसके बाद मुझे एक बड़ा सा यहाँ पर और ये दिखा चूड़ा, जैसे वो राजस्थान वाले लोग पहनते हैं ना बैंगल्स, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। ये तो सस्ता था, ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 200 और इस रेंज में था ये। तो फिर ये तो मुझे पसंद ज़्यादा आया नहीं, मैंने ये तो नहीं लिया, पर मुझे गोल्डन वाला अच्छा लगा। तो मैं भैया से कहती भैया थोड़ी कम कर लो, तो भैया ने कहा कि आप सारा साइड कर लो जो आपको चाहिए, उसके बाद फिर
आप इसमें से जो पसंद आएगा तो ले लेना। तो बस मैंने भैया से फिर क्या, मैंने कहा भैया मेरे पास टोटल यहाँ पर 500 रुपीज़ है, आप उसमें जितना सामान दे सकते हो तो दे दो। भैया ने मुझे जितना सामान था ऑलमोस्ट जो मुझे चाहिए था मैंने ले ही लिया यहाँ पर से। फिर यहाँ पर मैंने गबरू के लिए ये लिया जो 100 रुपये का मिला। तो गई शॉपिंग वॉपिंग हो गई। शॉपिंग करने के बाद अब मेट्रो से सवारी घर की वापसी, और मुझे भूख लग गई थी। मैंने यहाँ पर से एक ले लिया भुट्टा। और यहाँ सरोज नगर मार्केट आना ना बहुत ईजी है। नोएडा से आप पिंक लाइन तक एक मेट्रो लें, वहाँ से दूसरी पिंक लाइन चेंज करें मयूर विहार से, और सीधे ये जो है मेट्रो हमें यहाँ सरोज नगर मार्केट पे छोड़ती है। तो गाइज अब फटाफट से मेट्रो ले लेते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालते हैं आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।